जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो आपको महसूस होती है, ठीक है, ध्यान देना कि उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल एक शॉर्ट और क्रिस्प वीडियोस है जहां पे कि उस प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे। जब भी आप कॉम्प्रहेंशन आप सॉल्व करते हो तो वहां पे जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करते हैं वो क्या प्रॉब्लम। बच्चे बोलते हैं कि सर कॉम्प्रहेंशन में वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि उनका मीनिंग समझ में नहीं आता है, अब मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। तो मैं बताना चाहूंगा, बेटा ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्रहेंशन का मतलब ही अनसीन पैसेज। तो भाई ये प्रॉब्लम तो रहेगी। कॉम्प्रहेंशन जब भी आपके पास में आएगा, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा। तो क्या करना है इस चीज के लिए, जब भी आप ऐसे वर्ड पे फंसो तो उस वर्ड से पहले एक लाइन और उस वर्ड के बाद में 2 लाइन, इनको एक बार रिलेट करो। ये जो वर्ड है जो आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग अपने आप पता चल जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया ट्रिक है कॉम्प्रहेंशन में, एक बार वर्ड और मीनिंग को आइडेंटिफाई करें। एक बार चेक कीजिए कि उसका मूड क्या है। ये कॉम्प्रहेंशन में नहीं, आप डेली आप लोग इस चीज को यूज भी कर सकते हो अपने लिए, ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको। उसके बाद में बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर कॉम्प्रहेंशन पढ़ते लेकिन पता ही नहीं चलता ये टॉपिक क्या है, किसके बारे में लिखा गया है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में बताता हूं कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए, आप कॉम्प्रहेंशन कर रहे हो और समझ में नहीं आया कि किसके बारे में लिखा हुआ, तो थोड़ा सा समझिएगा। जब भी कोई राइटर है वो सबसे ज्यादा मेहनत लिखने में करता है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, याद है जब भी आप ऐसे लिखते थे बचपन में तो मैडम बोलती थी कि हमेशा स्टार्ट अच्छा करो, फर्स्ट लाइन अच्छा करो, इंट्रोडक्शन अच्छा लिखो। ठीक है, ऐसे ही क्या करना होता है कि ऑथर सबसे ज्यादा जो अपना एफर्ट लगाता है वो फर्स्ट पैराग्राफ पे लगाता है। कॉम्प्रहेंशन जब भी आप पढ़ रहे हो तो फर्स्ट पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ो, एक एक चीज उसके मीनिंग को रिलेट करो, जो सब्जेक्ट है वो आपको पता लग जाएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जहां भी आप अगर सब्जेक्ट से अवेयर हो जाएं और आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो आपको आगे के पार्ट अपने आप समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो नॉट फैमिलियर विद द सब्जेक्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए बड़े इजीली दूर हो जाएगा। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी अगर मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं और आपको एक टॉपिक मिल गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो आपको खाली इतना पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टॉपिक है और आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, तो आपको 70-80% तो कंटेंट बिना पढ़े ही पता लग जाएगा। आपको पता होगा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की है तो भाई इसमें हिटलर का तो जिक्र जरूर होगा, यहां पे जर्मनी की एडवांसमेंट के बारे में होगा, यहां पे रशिया के बारे में जिक्र होगा, यहां पे हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर में जो एटॉम बॉम्ब जो ड्रॉप किया था उसके बारे में भी जिक्र होगा। क्योंकि ये ऐसे चीज हैं जिनके जो कि सबसे बड़ी घटना है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, इतिहास ही एक तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बाद में चेंज ही हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से अगर आप कोई भी टॉपिक अगर आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में आता है तो उसमें आपका इंटरेस्ट बनता है और बड़ी इजीली आप उसमें नॉलेज गेन करते हैं और आप आगे कॉम्प्रहेंशन समझ लेते हो। इसीलिए आप फर्स्ट पैराग्राफ में ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब बच्चे बोलते हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर। सर एक कॉम्प्रहेंशन करते हैं 2 आंसर करेक्ट लगते हैं, बिल्कुल 2 सही लगेंगे। यहां पे ही नहीं बेटा, आप किसी भी आप स्पॉटिंग द एरर की बात नहीं, मैं आपको कर रहा हूं एंटोनियम सिनोनियम्स में, चाहे इडियम्स और फ्रेजेस में 2 आंसर आपको सही लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। ऐसे कंडीशन में करना क्या होता है कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन में जो आंसर नहीं है उसको उड़ाओ। रिजेक्शन मेथड बोलते हैं इसको। अगर आप रिजेक्शन मेथड से अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जरूर कीजिएगा, जो मल्टीपल करेक्ट आंसर वाली जो प्रॉब्लम है वो बड़ी इजीली आपसे उसको ओवरकम कर पाओगे। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर कॉम्प्रहेंशन जब भी पढ़ते हैं एक बार में समझ में नहीं आता। देखिए, एक बार में समझ में नहीं आता कॉम्प्रहेंशन, इसका मतलब यह है कि आप पढ़ने के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन आपको ज्यादा है। तो आप क्या कीजिएगा, पॉइंटर मेथड यूज कीजिए। मतलब जब भी आप कोई कॉम्प्रहेंशन पढ़ रहे हैं तो आप पेन या पेंसिल लीजिए और उसके नीचे इस तरह से मूव कीजिए विद आई बॉल मूवमेंट। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका मन जो है वो कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और बड़े इजीली आप उस कॉम्प्रहेंशन को आप समझ पाएंगे। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, जी हाँ टाइम कंज्यूमिंग होता है कॉम्प्रहेंशन। टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है? क्योंकि आप कॉम्प्रहेंशन पढ़ने में ज्यादा टाइम लगाते हैं और क्या करते हैं, 2 बार पढ़ते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, एक कॉम्प्रहेंशन पढ़ने में फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 5 मिनट लगा
तो दूसरी बार पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? ध्यान देना, दूसरी बार पढ़ने में 7 मिनट लगेगा, 5 मिनट नहीं लगेगा। क्योंकि आप दूसरी बार पढ़ा ही क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मेक श्योर आप सेकेंड अटेम्प्ट की चीजों को खत्म कीजिए, क्योंकि इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आप कभी भी किसी चीज को दूसरी बार पढ़ते हैं तो आप सिर्फ 5% नॉलेज गेन करते हैं, जबकि टाइम पहली बार से भी ज्यादा लगता है। तो अवॉइड दिस। कॉम्प्रिहेंशन समझ में आना होगा, पहली बार समझ में आएगा, पहली बार में आदत डालिए, तो ये टाइम कंज्यूम वाला जो पार्ट है आप इसको बड़े इजिली हैंडल कर सकते हैं। फिर आता है, बच्चा बोलता है कि सर प्रॉब्लम विद क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। सर क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं उनमें बड़ी दिक्कत होती है। जैसे व्हाट इज द सुटेबल आइटल ऑफ द पैसेज, व्हाट इज टोन ऑफ द ऑथर, मेन आइडिया, थीम, ऐसे क्वेश्चंस का क्या करना है। ध्यान दीजिएगा, रीडिंग अप्रोच आपकी दो तरह से होती है, एक होता है एक्टिव रीडिंग, दूसरी होती है पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग का मतलब ये होता है कॉम्प्रिहेंशन में जो भी मेन चीजें लिखी हुई हैं आप उसको अंडरलाइन करते हो और उसके बेस पे आंसर करते हो। और एक्टिव रीडिंग ये होती है जहां पे कि आप उस एक्सप्रेशंस को जो समझते हो जो कि लेखक ने लिखा नहीं होता, बस उसका हिंट दिया होता है अपने वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, कहने का मतलब ऑथर के मूड को जानना। तो आप डियर स्टूडेंट जब भी कोई कॉम्प्रिहेंशन या कोई भी आर्टिकल या कोई भी एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को एक बार ऑथर अगर मान के पढ़ोगे तो आप ऑथर के मूड को पढ़ पाओगे, क्योंकि इन सारे सवाल का जवाब जो है ये ऑथर के पास होता है, ना कि कॉम्प्रिहेंशन में होता है। तो ये अप्रोच अपनाओगे अगर, तो आप बड़े इजीली इन क्वेश्चंस को भी ओवरकम कर पाओगे। एकेडमी का जो ऑफर था बताना चाहूंगा, जो 28 को 28 जनवरी को खत्म हो रहा था, जिसमें ऑफर जो है था वो 20% डिस्काउंट था एनडीए सब्सक्रिप्शन पे। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो सब्सक्रिप्शन जो है, जो ऑफर जो है, ये आपका एक्सटेंड हो गया है। ये है 31 जनवरी तक, मतलब 31 जनवरी 11:59 PM तक ये जो ऑफर है ये वैलिड है। तो बताना चाहूंगा बच्चों, अभी तक अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो आज ही आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कीजिए। रेफरल कोड यूज करना है LWS10। ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट? 20% डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जी हाँ, जो पहले ऑफर था। और इसलिए 20% ऑफ। और बताना चाहूंगा आपको करना क्या चीज है, जैसे आप ये ऑफर लेंगे, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो ये जो बैच कोर्स है प्रतिज्ञा, जिसमें कि सुमित सर, LWS की पूरी टीम है, इसके द्वारा आपकी तैयारी होगी, तो इस बैच में आपको एनरोल होना है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करूंगा आप फटाफट एनडीए के इस बैच कोर्स प्रतिज्ञा में एनरोल होंगे। अनअकैडमी सब्सक्राइब नहीं है तो आज ही सब्सक्राइब करेंगे रेफरल कोड LWS10 लगा के, और अपना जो ड्रीम है एनडीए का, उस ड्रीम को पूरा करने में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।